अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जी के वेब टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी। नाज़रीन, गुपकार इत्तेहाद के बाद अब अपनी पार्टी का खतबंदी कमीशन की तजवीज़ के खिलाफ हड़ताल करने का ऐलान। आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर टू सुपरवाइजर्स और दीगर वफूद के एहतजाज समेत कई दीगर मौज़ूआत भी हैं आज के बुलेटिन का हिस्सा। दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉग इन करें www.greaterkashmir.com। नाज़रीन, खतबंदी कमीशन के जम्मू में 6 और कश्मीर सूबे में एक असम्बली नशिस्त के क़याम की तजवीज़ सामने आने के बाद लगातार इस पर सियासी जमातों और लीडरान का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। गुपकार इत्तेहाद के हामियों की तरफ से 1 जनवरी 2022 को इस तजवीज़ के खिलाफ हड़ताल का ऐलान करने के बाद अब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने भी खामोश एहतजाज करने का फैसला किया है। श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ़ बुखारी ने कहा कि कमीशन की इस तजवीज़ के खिलाफ अपनी पार्टी रवां माह की 29 तारीख को खामोश एहतजाज करने का ऐलान करती है। पार्टी हैज़ डिसाइडेड कि हम एक साइलेंट मार्च, ब्लैक पट्टियां लगाकर एक साइलेंट मार्च एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस ड्राफ्ट प्रपोजल 29 तारीख को करेगी। We had to postpone it by two days because 27th and 28th happens to be snow prediction. मीडिया को हम बताएंगे कहाँ पर होगा। It will be only, it will be a non-violent thing only to show that हमारी आवाज़ें बंद की गई हैं और शायद हम 4th pillar of democracy के लिए भी उस दिन ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जब हम मुंह अपने बंद ब्लैक पट्टियों से कर रहे हैं कि आप लोगों की ज़बानें भी बंद की गई हैं, क्योंकि आप लोग भी नहीं बोल सकते हो जो सच है, ना रिपोर्ट कर सकते हो जो लोगों की उम्मीदें हैं। उधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर गुलाम अहमद मीर ने खतबंदी कमीशन की तजवीज़ पर कोई भी राय देने से इनकार करते हुए कहा कि वो पहले सरकारी दस्तावेज़ का मुताला करेंगे। उन्होंने कहा कि मुताला के बाद ही वो इस पर कोई रद्द-ए-अमल देंगे। याद रहे कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कामगुजार सदर मुकर्रर किए जाने के बाद आज रमनवाला जम्मू पहुँचे, जहाँ पार्टी के सदर गुलाम अहमद मीर ने उनका इस्तकबाल किया। क्योंकि देश के प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने 24 जून को जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उसमें कई बातें होने के बाद में उन्होंने एश्योर किया था कि डिलिमिटेशन कमीशन पर कोई पॉलिटिकल दबाव नहीं होगा, न वो किसी के हक में न वो किसी के नाहक में कोई ऐसा काम करें। कमीशन के सामने जो लेड डाउन क्राइटेरिया है, खासकर 7 सीटें क्रिएट करने के लिए, रिजर्वेशन एससी को देना हो, एसटी को देना हो, पहाड़ी को देना हो, किसी को देना हो, जो मांग रहे थे वो तो एक अलग चीज़ है, मगर 7 सीटें क्रिएट करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनली 3-4 क्राइटेरिया थे उनके सामने, ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा उसी क्राइटेरिया के मुताबिक कमीशन को ये फैसला देना चाहिए। आप आश्वस्त रहिए, हवाओं पर अफवाहों पर आप लोग अपना कोई कमिट मत दीजिए। तो जब अब ये फैसला आप लोगों के ज़रिए आया, कांग्रेस पार्टी सब्र तहम्मुल से काम लेगी, क्योंकि जम्मू भी हमारा, कश्मीर भी हमारा, कश्तवाड़ भी हमारा, पुंछ भी हमारा, कुपवारा भी हमारा, अनंतनाग भी हमारा। तो इसलिए स्टेट एज ए स्टेट उन्होंने किस बुनियाद पर कहाँ पर सीट क्रिएट की होगी, अगर वो उस क्राइटेरिया के अंदर पड़ते हैं तो कांग्रेस पार्टी वेलकम करेगी। अगर पॉपुलेशन भी उन्होंने मद्देनज़र रखा हो, अगर लॉन्ग टेरीन भी उन्होंने मद्देनज़र रखा हो, अगर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी उन्होंने उसमें कंसिडर किया हो, तो हम उन चीज़ों को गज़ट होने के बाद देखेंगे। अभी मुझे नहीं पता है कहाँ वो सीट दे रहे, कहाँ नहीं दे रहे। और अब बात कुछ मौसम की। महकमा मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक वादी कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फ़बारी जबकि मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें हुईं, जिसकी वजह से दर्जे हरारत में कदरे इजाफा दर्ज हुआ। इतलात हैं कि वादी के बाज़ इलाकों में कम से कम 4 इंच बर्फ़ जमा हुई। इसी दौरान श्रीनगर में महकमा मौसमियात के इंचार्ज सोनम लोटस का कहना है कि रवा माह की 26 और 27 तारीख को वादी के मैदानी इलाकों में भी बर्फ़बारी होने का इम्कान है।
आने वाले दिनों में एंडिंग दिसंबर तक अभी मौसम अमूमन ऐसे ही रहने का इम्कान है। अभी कोई बर्फबारी का फोरकास्ट नहीं है 26 तारीख तक। 26 को ओवरऑल रहेगा, 27 को फिर ओवरकास्ट, 28 को भी ऐसे ही रहेगा। 26, 27 और 28 के दौरान एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मैदानी इलाकों में वाइड स्प्रेड लाइट टू मॉडरेट हल्की से लेकर दरमियान दर्जे के बर्फ़ होने का इम्कान है। 2-3 इंच तक हो सकता है। पहाड़ी इलाकों में दरमियान दर्जे के पड़ेंगे बर्फ़। चंद जगहों पे हेवी स्नोफॉल भी हो सकता है। दैट कैन नॉट बी रूल्ड आउट। अभी हम फिर भी मॉनिटर कर रहे हैं। कभी कभी जैसे पहले प्रेडिक्शन था कि 23 से 25 तक हेवी स्नोफॉल का, अभी वो जैसे वो विड्रॉ हुआ है, मतलब थोड़ा कमज़ोर हुआ है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो अभी जो पहले अलर्ट था वो थोड़ा हमने उसको डाउनग्रेड किया था। उसी तरह अभी के हिसाब से ऐसा लग रहा है, हम मॉनिटर कर रहे हैं। अगर ज़्यादा हुआ तो हम अपग्रेड करेंगे। अभी ये सिर्फ अलर्ट है लोगों को। 26-27 के दौरान बर्फ़ होने का इम्कान है। जम्मू रीजन में बारिश होंगे और लद्दाख के खास करके कारगिल रीजन में दरमियान दर्जे की बर्फ़ होने का इम्कान है। जोजिला साइड में 26-27 के दौरान हेवी भी हो सकता है। नाज़रीन, कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के जम्मू खित्ते में मामलात सामने आने के बाद से लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। आज जम्मू इंतज़ामिया ने सब्ज़ी मार्केट नरवाल में लोगों की बड़े पैमाने पर टेस्टिंग शुरू की। उधर डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने आज ज़िला में कोविड-19 से निपटने के लिए ज़ेर दस्त लिए गए इक़दाम की जायज़ा मीटिंग की सदारत की। इस दौरान उन्होंने हर सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत जारी की। उन्होंने ज़िला में आयुष्मान भारत स्कीम का भी जायज़ा लिया। JNK ड्यूटी में भी पिछले कुछ दिनों में 3 केसेस ओमिक्रॉन के पाए गए हुए हैं। तो डिस्ट्रिक्ट में कोविड को लेके और पर्टिकुलरली जो ओमिक्रॉन के केसेस जम्मू में मिले हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये हेल्थ डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ बैठकर एक मीटिंग की है, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए, और उससे भी इम्पॉर्टेंट कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में जैसे आपने भी देखा होगा कि कुछ कमी आई है। लोग जो हैं वो मास्क कम पहन रहे हैं और भीड़ भी इकट्ठी हो रही है। तो उसको कैसे लोगों को अवेयर किया जाए और कैसे लोगों को ये बताया जाए कि अगर ओमिक्रॉन की इन्फेक्शन से बचना है, जो एक्सपर्ट ये कहते हैं कि इसकी इन्फेक्शन जो 3 से 4 गुना जो है वो ज़्यादा है दूसरे जो वेरिएंट हैं इसके वायरस के। तो उसका जो हल जो दिखता है, जो सलाह दी जाती है वो यही दी जाती है कि मास्क पहन के रखना चाहिए। मास्क ही इसकी शील्ड है। महकमा जंगलात में मुलाजमतों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के एक वफ्द ने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में हुकूमत के खिलाफ पुरजोर एहतजाज किया। उनका मुतालबा था कि अदालत आलिया के अहकामात पर अमलावरी को यकीनी बनाया जाए और महकमा में भर्ती अमल को तेज किया जाए। प्रोटेक्शन फोर्स के एस्पायरेंट्स है साल 2010 के और 2013 के। हमने साल 2010 और 2013 में इन पोस्ट्स में भरा था। इसमें एक अदालती स्टे आ गया और हम सब ने मिलकर पैसे जमा करके वो स्टे वैकेट करवाया। विद इन दैट पीरियड हम बहुत बार दोनों डिपार्टमेंट्स के पास गए, SSRB के पास भी और जंगलात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास भी, जिन्होंने हमें बहुत तजलील करके वहाँ से निकाला, हमारी बातें नहीं सुनी, जिसकी बुनियाद पर हम मजबूर हो गए कि खुद एक वकील हायर करे, जम्मू जाके अपना केस लड़े, और 2019 में उसका स्टे वैकेट हो गया। जजमेंट मिल गई है कोर्ट की तरफ से, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से, कि एज सुन एज पॉसिबल इनकी रिक्रूटमेंट की जाए। ये पिछले 9-10 सालों से बड़ा परेशान है इस पोस्ट्स को लेके, और कैंडिडेट्स ने अपनी बुनियाद पर अपनी कैपेबिलिटी पर इसका स्टे वैकेट करवाया। हम 3 बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास गए, उन्होंने 3 बार इसका ये निकाला हाइट मेजरमेंट टेस्ट के लिए, हाइट मेजरमेंट टेस्ट के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन कैलेंडर निकाला था, और उसके बाद 3 बार नामालूम वजूहात के बुनियाद पर वो कैलेंडर रद्द किया गया। हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और ऑनरेबल गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि हमारी रिक्रूटमेंट जल्द से जल्द कराई जाए।
नाज़रीन, महकमा समाजी बहबूद में सुपरवाइजर्स के साथ काम कर रही हेल्पर्स ने श्रीनगर में अपनी बरतरफी के फैसले के खिलाफ आज एक बार फिर एहतजाज किया। याद रहे कि उनकी बरतरफी को अब 4 माह हो चुके हैं और ये मुसलसल इस फैसले को वापस लिए जाने का मुतालिबा कर रही हैं। श्रीनगर में आज एक बार फिर एहतजाज के दौरान इन्होंने कहा कि बरतरफ करने का हुक्मनामा हमें मंजूर नहीं है। एहतजाज में शामिल हेल्पर्स ने इस हुक्मनामे को फौरी तौर वापस लेने का मुतालबा दोहराया। आंगनवाड़ी वर्कर्स के एक वफ्द ने आज डोगरा चौक जम्मू में पुरजोर एहतजाज किया। एहतजाज कर रही इन आंगनवाड़ी मददगारों का कहना था कि उनके माहाना मुशायरे में ताख़ीर की वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना है, इसलिए ये उजरतें वक्त पर अदा की जाएं। उन्होंने उन्हें मिलने वाले इस माहाना मुशायरे में इजाफे की भी मांग की। नाज़रीन, क्रिसमस की आमद है और इसको लेकर तैयारियां भी शदोमत से जारी हैं। कश्मीर में पेपरमाशी के ज़रिए बनाई जाने वाली एशिया इस त्यौहार के कश्मीर में मनाने को मुनफिद बनाती हैं। आज हमारी नज़र श्रीनगर ज़िला के अलमगरी बाज़ार में पेपरमाशी का काम करने वाले चंद ऐसे ही कारीगरों पर पड़ी जो क्रिसमस के दौरान सजावट के लिए इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ एशिया मसलन गुब्बारे, दिल, सितारे, बाल वगैरह बनाते हैं। पेपरमाशी के कारीगर इकबाल खान ने बताया कि कश्मीर में बनने वाली ये एशिया मुख्तलिफ ममालिक में भी बेची जाती हैं। प्रोडक्ट बनाया पेपर मशीन क्रिसमस आइटम बॉल बनान, हार्ट बनान, स्टार बनान, मून सेट बनान, क्रिसमस ब्रिज बनान, वारिया आइटम बनान गसान अमेरिका जर्मनी फ्रांस इंग्लैंड फॉरेन कंट्रीज वारिया तो फेमस जान गसान हिंदुस्तानस मज कहीं जान चलान वो ज्यादा फॉरेन कंट्रीज पकान इंशाल्लाह असल पे पकान वारिया टेक वह कोविड गो तन गई वारिया प्रॉब्लम गई तन गो मार्केट वारिया डाउन तम गई वारिया प्रॉब्लम तैयार करने मज गई वारिया क्या पे मिसाल गवर्नमेंटन कुछ ओपन कह सह ओपन दिन बोन कुन बिचार मजूर पेश नफर करो कुन हेल्प सह मिलान वादी कश्मीर के श्रीनगर में तकरीबन 30 बरस बाद 120 साल पुराने सेंट ल्यूकियस गिरजाघर डलगेट में घंटियों की आवाज़ सुनाई दी। जी हाँ नाज़रीन, क्रिसमस से ऐन कबल 3 दहाइयों के बाद इस चर्च को खोला गया। मैं जम्मू कश्मीर के नागरिकों से आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर अवश्य कहना चाहता हूँ, ये चर्च उन मूल्यों का प्रतीक है जो हमें प्रेम, शांति और भाईचारे की भावना अपनाने पर बल देता है। सेंट ल्यूकस का पृथ्वी पर शांति और सभी मनुष्यों के प्रति सद्भाव का संदेश आज पहले की तुलना में ज़्यादा प्रासंगिक है। क्रिसमस के दिन जब हम जीसस क्राइस्ट को याद करें तो ये भी दोहराएं कि हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं और सत्य, अहिंसा तथा विश्व बंधुत्व के रास्ते पर चलकर ही हम सब बिना धार्मिक भेदभाव के पृथ्वी पर ही अपना स्वर्ग बना सकते हैं। नाज़रीन, आपको बता दें कि जीके वेब टीवी का यह खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। साथ ही आप इसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर भी देख सकते हैं। अपने मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी और जीके वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।